एक ज़माने में पहाड़ियों के दरमियान बसे हुए एक अजीब छोटे गांव में रूफस नामी एक अनोखा चूहा रहता था। अपने साथी चूहों के बरक्स रूफस ने लावारिस कोनों में खुराक का पनाहगाह की तलाश में नहीं भागा। इसके बजाय इसने एक इंसानी ख़ानदान के साथ एक आरामदेह घर का इश्तराक किया। थॉमसन, मिस्टर और मिसेस थॉमसन और उनके 2 बच्चों एमिली और टॉमी पर मुश्तमिल एक गर्म दिल और मोहब्बत करने वाला ख़ानदान था। उन्होंने रूफस को खिले बाजुओं के साथ अपने घर में खुश आमदीद कहा जब उन्होंने गर्मियों की एक दोपहर को अपने बाग के करीब इसे ज़ख्मी और कमज़ोर पाया। रूफस को इसके पंजे पर एक छोटी सी चोट लगी थी और ख़ानदान में सबसे छोटी एमिली ने उसकी सेहत बहाल करने पर इसरार किया। एमिली एक मेहरबान और नरम रूह थी और उसकी हमदर्दाना फितरत तमाम जानदारों तक फैली हुई थी। रूफस कोई इस्तिस्ना नहीं था। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए रूफस मजबूत होता गया और थॉमसन के साथ इसका रिश्ता गहरा होता गया। वो जल्द ही ख़ानदान का एक लाजमी हिस्सा बन गया। एमिली अक्सर दोपहर को इसके साथ खेलती थी और टॉमी रूफस की चंचल हरकत पर हंसता था। रूफस के पास बावर्ची खाने में एक ख़ास गोशा था जहाँ मिसेस थॉमसन हर रोज़ इसके लिए लजीज खानों का एक छोटा प्याला छोड़ देती थी। वो मुहताज था कि गांव में किसी दूसरे इंसान को नज़र न आए, क्योंकि वो जानता था कि हर कोई इस दोस्ती को नहीं समझेगा जो इसने थॉमसन के साथ शेयर की थी। एक दिन गांव पर एक ज़बरदस्त तूफ़ान आया जिससे भारी बर्फबारी और ठंडी हवाएं चल रही थीं। थॉमसन का घर सख्त मौसम से महफूज पनाहगाह बन गया और रूफस इस गर्मजोशी और आराम के लिए शुक्रगुजार था। जैसे ही बाहर बर्फ का ढेर लग गया, थॉमसन चिमनी के करीब इकट्ठे हो गए, कहानियाँ और हंसी बांट रहे थे। रूफस उनके करीब बसा हुआ अपने ताल्लुक़ का एहसास महसूस कर रहा था जिसका उसने पहले कभी तजर्बा नहीं किया था। वो जानता था कि उसे अपना हमेशा का ख़ानदान मिल गया है। महीने सालों में बदल गए और थॉमसन और रूफस के दरमियान रिश्ता मज़ीद मजबूत हुआ। रूफस ने अपने जज्बात का इजहार करने के लिए इशारों और आवाज़ों का इस्तेमाल करते हुए ख़ानदान के साथ अपने तरीक़े से बातचीत करना सीख लिया था। वो अल्फाज इस्तेमाल किए बगैर एक दूसरे को समझने के माहिर बन चुके थे। एक शाम जैसे ही मौसम गर्मा करीब आया, मिस्टर थॉमसन दिलचस्प खबरों के साथ घर आए। इसे शहर में नौकरी की पेशकश की गई थी और उन्हें गांव छोड़ना पड़ेगा। ख़ानदान नए मौका के बारे में पुरजोश था, लेकिन अपने प्यारे घर को छोड़ने के ख्याल और वो यादें जो उन्होंने वहाँ बनाई थी उन्हें उदास कर दिया। रूफस ने उनकी बेचैनी को महसूस किया और उनको हर मुमकिन हद तक तसल्ली देने की कोशिश की। वो जानता था कि यह थॉमसन्स के लिए एक बड़ा फैसला था और उन्हें आगे बढ़ने के ख्याल को अपनाने के लिए वक्त दरकार था। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, थॉमसन ने आहिस्ता आहिस्ता अपना सामान बांधा और इस गांव को अलविदा कहा जिसे उन्होंने इतने सालों से घर बुलाया था। रूफस ने भारी दिल के साथ देखा, ये जानते हुए कि उसे भी इस जगह को छोड़ना पड़ेगा जिससे वो बहुत प्यार करता था। नून की रवानगी के दिन थॉमसन कार के करीब जमा हुए शहर में अपना नया एडवेंचर शुरू करने के लिए तैयार थे। एमिली ने रूफस को मजबूती से गले लगाया, आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। टॉमी ने अपना दुख छुपाने की कोशिश करते हुए इसके सर पर आहिस्ता से थपकी दी। अलविदा रूफस, एमिली ने सरगोशी की। हम आपको कभी नहीं भूलेंगे और जब भी मुमकिन होगा हम आपको देखेंगे। भारी दिल के साथ रूफस ने अपने ख़ानदान को जाते हुए देखा। उसने जज्बात की आमेज़िश महसूस की, अपने प्यारे ख़ानदान को पीछे छोड़ने का दुख और उसके बारे में गैर यकीनी सूरत-ए-हाल के मुस्तक़बिल इसके लिए किया है। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, रूफस गांव में तन्हाई की जिंदगी में बस गया। वो हंसी, गर्मजोशी और मोहब्बत से महरूम था जो थॉमसन ने इसे फराहम किया था। अगरचे गांव वाकिफ था, लेकिन अब उनके बगैर घर जैसा महसूस नहीं होता था। एक दिन पुराने बाग के करीब खुराक की तलाश के दौरान रूफस का सामना साथी चूहों के एक गिरोह से हुआ। पहले तो वो उनके साथ बातचीत करने में हिचकिचाते थे, इस डर से कि कहीं वो इसके मुनफरिद हालात को ना समझी। ताहम इसकी हैरत की वजह से उन्होंने खिले बाजुओं से इसका इस्तकबाल किया। इन चूहों ने रूफस और थॉमसन की कहानियां सुनी थीं और उनकी दोस्ती और मोहब्बत की कहानी से मुतासिर हुए थे। उन्होंने इस बंधन की तारीफ की जो इसने इंसानों के साथ कायम किया था
اور اسے ایک رہنما کے طور پر دیکھا۔ روفس جلد ہی چوہا برادری کا ایک معزز رکن بن گیا، اپنی حکمت اور تجربات اپنے نئے دوستوں کے ساتھ بانٹتا رہا۔ اس نے انہیں سکھایا کہ یہاں تک کہ انتہائی غیر متوقع جگہوں پر بھی محبت اور دوستی کھل سکتی ہے۔ جیسا کہ روفس اپنے آس پاس کے لوگوں کو متاثر کرتا رہا، وہ تھامسن کو کبھی نہیں بھولا۔ وہ اکثر اپنے آپ کو آرام دہ باورچی خانے اور گرم چمنی کے بارے میں دن میں خواب دیکھتا، ان کی محبت کی گرمجوشی سے محروم تھا۔ ایک دن جب وہ گاؤں کی سیر کر رہا تھا، روفس نے دور سے جانی پہچانی آوازیں سنی۔ اس کا دل ایک دھڑکن کو چھوڑ گیا جب اسے احساس ہوا کہ یہ تھامسن تھا۔ وہ واپس ملنے آئے تھے۔ خوشی سے مغلوب ہو کر روفس ان کی طرف بڑھا، اس کی ننھی آنکھوں میں خوشی کے آنسو بھر آئے۔ تھامسن نے اسے بھی دیکھا اور ان کے چہرے خوشی سے چمک اٹھے۔ ایملی اور ٹامی نے اپنے پرانے دوست کو گلے لگانے کے لیے گھٹنے ٹیک دیے، اور روفس نے خوشی سے چیخیں ماریں، اس بات کا اظہار کیا کہ اس نے ان کو کتنا یاد کیا تھا۔ خاندان نے دن پرانے وقتوں کو یاد کرتے ہوئے اور شہر میں اپنی نئی زندگی کی کہانیاں بتاتے ہوئے گزارا۔ روفس نے اپنے تعلق کا احساس محسوس کیا، اس کے خیال میں وہ ہمیشہ کے لیے کھو چکا ہے۔ جیسے ہی سورج غروب ہونے لگا، تھامسن کو معلوم تھا کہ انہیں ایک بار پھر جانا ہے۔ ہم ہمیشہ اب سے ملنے واپس آئیں گے، روفس، ایملی نے کہا، اس کی آواز محبت سے بھری ہوئی تھی۔ آپ ہمیشہ ہمارے خاندان کا حصہ رہیں گے۔ Subscribe for next video.